के मुरादाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मुरादाबाद में हिजाब में तालिबा को एग्जाम सेंटर में जाने से रोका गया है। भोजपुर थाना इलाके के एक कॉलेज में तालिबा को रोका गया। इस्लाम नगर के वाईपी सिंह इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि तालिबा ने की मुखाली पर फिर जाकर दी गई इजाजत। शिक्षा विभाग के अफसरान ने मामले की संज्ञान लेते हुए इजाजत दिलवाई गई है। तो ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि एग्जाम सेंटर्स पर रोका गया है। जो वहां पर बच्चियां हिजाब पहनकर एंट्री लेने की कोशिश कर रही थी उनको रोका गया। हालांकि फिर तमाम दखल के बाद उनको एंट्री दे दी गई है। तो यूपी के मुरादाबाद से ये खबर है, जहां मुरादाबाद में हिजाब में तालिबा को एग्जाम सेंटर में रोक लिया गया, अंदर एंट्री नहीं दी गई। भोजपुर थाना इलाके के एक कॉलेज में तालिबा को रोका गया है। आपको बताते चले कि क्योंकि तालिबा ने हिजाब पहना हुआ था और इसीलिए उसे रोका गया है। हालांकि आपको बता दें कि तमाम अफसरान के दखल के बाद तालिबा को एंट्री दे दी गई है, क्योंकि इसकी सख्त मुखालिफत देखने को मिल रही थी। तो ये बड़ी खबर मुरादाबाद से, जहां मुरादाबाद में हिजाब में तालिबा को एग्जाम सेंटर में जाने से रोका गया। भोजपुर थाना इलाके के एक कॉलेज में तालिबा को रोका गया है। इस्लाम नगर के वाईपी सिंह इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला है। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कुछ रद्द अमल सामने आते हैं। लेकिन तमाम अफसरान के दखल के बाद तालिबा को अंदर एंट्री मिल चुकी है एग्जाम सेंटर में। तो ये बड़ी खबर इस्लाम नगर के वाईपी सिंह इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला है। तालिबा ने मुखालिफत की इसकी, फिर जाकर परमिशन दी गई है, अनुमति मिली है, इजाजत मिल गई है। आपको बता दें कि पूरा मामला शिक्षा विभाग तक पहुंच गया और शिक्षा विभाग के अफसरान ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए परमिशन दिलाई। लड़कियां हिसाब में थी, उनको कॉलेज के अंदर एंट्री नहीं दे रहे थे। काफी मुशक्कत के बाद हम लोगों ने प्रयास किया तो लगभग समथिंग 15 मिनट बच्चों के खत्म हो चुके थे, तब जाके उन्हें एंट्री दी। हमने बोला कि अगर कोई दिक्कत आती है तो हम उसके जिम्मेदार होंगे, आप एंट्री दीजिए। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने एंट्री दी। बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब डर्टी फील कर रहे थे अपने आप को, लेकिन काफ़ी दिक्कत के बाद उन्हें अंदर लिया गया। पेपर देने के लिए आए थे तो हमसे मतलब सब सरों ने ये बोला था कि आप हिजाब के साथ अंदर नहीं जा सकती, बल्कि हिजाब उतार कर ही अंदर जाएंगी। तो हमने उनसे बोल दिया था कि हमको हिजाब ही में पेपर देना है, अगर आप लेते हैं तो ठीक है, वरना हम पेपर नहीं देंगे। हम अपना पेपर छोड़ने के लिए तैयार थे, पर अपना हिजाब उतारने के लिए जाना है। फिर भी हमने लास्ट कह दिया था कि हमको हिजाब नहीं उतारना है, अगर आपको पेपर दिलवाना है तो ठीक है, वरना हम अपने घर जाते। तो क्या आप पेपर छोड़ सकते थे? जी, हम बिल्कुल तैयार थे कि हम अपना पेपर छोड़ देंगे, अपना साल भी बर्बाद कर देंगे, मगर हम अपना हिजाब नहीं उतार सकते। कल मेरे प्रकरण में संज्ञान में आया था, वहाँ के केंद्र व्यवस्थापक और स्टेटिंग मजिस्ट्रेट और उन लोगों ने कुछ ऑब्जेक्शन किया था जो बुरके में कुछ बच्चियां आई थी एग्जाम में। तो उस संबंध में मैंने तत्काल उनसे बात किया और मैंने निर्देश दिया कि तत्काल आप महिला शिक्षिकाओं से उनकी तलाशी विधिवत लेते हुए उनको प्रवेश कराइए और एग्जाम देने दीजिए। उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इसी संबंध में आज हमने एक गूगल मीट किया है और सभी केंद्र व्यवस्थापकों को, स्टेटिंग मजिस्ट्रेट, वार्ड केंद्र व्यवस्थापक, नोडल शिक्षक, हमारे जो पर्यवेक्षक हैं, सबको स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है कि बच्चों को बहुत ही अच्छे माहौल में परीक्षा देने दिया जाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी बीच हमारे साथ रिपोर्टर आकाश जुड़ गए हैं। आकाश, हिजाब को लेकर बवाल देखने को मिला, हालांकि यहाँ पर तमाम दखल के बाद अनुमति दे दी गई है। क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? दादा, आपको मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहाँ इस्लाम नगर का जो गांव है वहां पर एक विद्यालय का ये मामला है। 24 फरवरी को जब छात्राएं एग्जाम देने के लिए पहुंची थी, लेकिन वो हिजाब पहनकर पहुंची थी, जिसके बाद में जो कॉलेज प्रशासन है उन्होंने उनको रोका और रोक करके ये कहा कि बिना हिजाब के ही आपको अंदर जाने की परमिशन दी जाएगी। छात्राओं ने वहां पर मना कर दिया, जिसके बाद में जब उच्च अधिकारियों को इस पूरे मामले की जानकारी हुई तो जानकारी होने के बाद में बीच का रास्ता निकाला गया और ये परमिशन दी गई कि जो है ठीक है, वो हिजाब में ही चेकिंग करा करके ही अंदर जाकर परीक्षा दे पाएंगी। लेकिन छात्राओं ने सीधे तौर पे ये भी कहा है कि ये अगर एक ही परीक्षा के लिए रहेगा तो वो नहीं मानेंगी और आगे भी वो इसी तरीके से हिजाब पहनने के बाद में ही जो है एग्जाम देने जाएंगी। आकाश, इसमें क्या जानकारी मिल रही है? अभी जितने पेपर्स बाकी रह रहे हैं, क्या उसमें इजाजत दे दी जाएगी? बिल्कुल, देखिए अभी तक की जानकारी के मुताबिक, क्योंकि जो DIOS मुरादाबाद है उनका भी जो बयान सामने आया उसमें उन्होंने साफ तौर पे ये बात कही है
कि किसी को भी रोका नहीं जाएगा और शांतिपूर्ण माहौल में जिसको जिस तरीके से परीक्षा देनी है बस आराम से वो पेपर दे पाए, यही चीज हमारे रास्ता है। तो सीधे तौर पर वो परमिशन दे रहे हैं कि यदि कोई इस तरीके से आता है तो उसको रोका नहीं जाएगा, उसको परीक्षा देने दिया शांतिपूर्ण माहौल में। आकाश, जानकारी ये भी दीजिएगा कि क्या शिक्षा विभाग की तरफ से किसी ऑफिसर की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट? बिल्कुल, देखिए जो अभी आप बयान आप सुन रहे थे वो जिला विद्यालय निरीक्षक का ही बयान था और वो सीधे तौर पर अब इस चीज की पुष्टि कर रहे हैं कि ये मामला संज्ञान में जरूर आया था, लेकिन इसका समाधान निकाल दिया गया है और किसी को भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी। जो भी परीक्षा देने पहुंचेगा उसको उसके हिसाब से परीक्षा देनी दी जाएगी, लेकिन जो चेकिंग है वो पूरी तरीके से करने के बाद में ही उसको अंदर जाने दिया जाएगा। ठीक, आकाश, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बताते चलिए कि साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में किसी भी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। जो पेपर सब रह रहे हैं इसको लेकर कहा गया है कि अब अनुमति दे दी जाएगी, परमिशन दे दी जाएगी। तो ये पूरा मामला मुरादाबाद से सामने आया।